सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 82 की 12 तक की चौपाई का पाठ नहीं किया था। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पर आत्म के अंतस्करण जेती वितत बात तेती इन आत्म के करत अंग साख्यात। पर आत्मा के हृदय में जो बीत रहा है सतगुरु की कृपा द्वारा वह संपूर्ण मेरी आत्मा में प्रत्यक्ष अनुभव होने लगा। ए भी धनिये श्रीमुख कहा और दई साख फुरमान ए दो मिल नहचे कियो यो भई दृढ़ परवान। धनी श्री देवचंद्र जी ने अपने श्रीमुख से यही बातें कही और कुरान आदि धर्म ग्रंथों ने भी यही साक्षी दी। इस प्रकार दोनों ओर से साक्षी मिलने पर मेरे मन में दृढ़ निश्चय हुआ कि हमारी आत्मा का संबंध अक्षरातीत धनी के साथ है। और मेहर ए देखियो ऐसा कर दिया सुगम बिन कसनी बिन भजन दियो धाम धनी खसम। सतगुरु धनी की इस अपार कृपा को देखो, इन्होंने मेरे लिए इतना सरल बना दिया कि तप या भजन जैसी कठोर साधना किए बिना ही मुझे परम धाम तथा धाम धनी का अनुभव होने लगा। ना जप तप ना ध्यान कछु ना जोगारंभ कष्ट सो देखाई व्रजधरास में एही वतन चाल ब्रह्म सृष्ट। मैंने जप तप तथा ध्यान कुछ भी नहीं किया था, योग साधना के कष्ट भी सहन नहीं किए, तथापि सतगुरु ने मुझे व्रज और रास लीला की प्रेम लक्षणा भक्ति का दृष्टांत देकर परम धाम की ब्रह्मात्माओं की रीति समझाई। चलत चाल घर अपने होए न कसाला किन्न आयस कछु न आवही सब अपनी में मगन। अब अपने परम धाम के मार्ग पर चलते हुए किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, कोई परिश्रम भी नहीं होगा, सभी अपने में ही मस्त होकर चल सकेंगे। सोई गुण पख इंद्रियां धाम वतन की देह सोई मिलना पर आत्म का सब सूखे कई स्नेह। सतगुरु की कृपा से हमें ऐसा अनुभव होने लगा कि हमारे गुण अंग तथा इंद्रियां भी वही हैं जो परम धाम में पर आत्मा की है, और हमारी देह भी वही है जो परम धाम में पर आत्मा के रूप में है। इसी प्रकार जैसे परम धाम में पर आत्मा धाम धनी से मिलकर अपार सुखों का अनुभव करती है, वैसे ही हम भी यहाँ अपने सतगुरु धनी से मिलकर अपार स्नेह का अनुभव करने लगी। सोई सहज सोई स्वभाव सोई अपना वतन सोई आशा लज्जा सोई करना न कछु अन्न। अब हम ब्रह्म आत्माओं का स्वभाव भी वैसा ही सरल बन गया जैसा परम धाम में पर आत्मा का है। हमारी आशा लज्जा तथा आचरण भी सब परम धाम के अनुरूप ही होने लगे। इसीलिए हमें अब और कुछ करना शेष नहीं रहा। सोई लोभ सोई लालच सोई अपनो अहंकार सोई काम प्रेम कर्तव्य सोई अपना व्यवहार। पर आत्मा के समान अब हमें भी वही धनी के दर्शन का लोभ लालच तथा स्वयं को धनी की अंगना होने का अहम भाव
जागृत होने लगा। अब तो धनी के प्रेम में मग्न रहना ही हमारा कार्य तथा व्यवहार होने लगा। सोई मन बुध चितवन, सोई मिलाप सयन, सोई हास विलास अपना, करते रात दिन। हमारे मन, चित्त और बुद्धि में भी वही परम धाम का चिंतन होने लगा और सुंदर साथ का मिलन भी वैसा ही प्रेममय हो गया। हम परम धाम में दिन रात जिस प्रकार का आनंद लेते थे, उसी प्रकार का आनंद यहाँ भी लेने लगे। धाम लीला जाहिर करी, विध विध की रोशन, दिया सुख अखंड दुनी को, और कायम किए त्रिगुण। इस प्रकार सतगुरु ने परम धाम की संपूर्ण लीलाओं को प्रकट कर संसार में प्रकाशित किया तथा संसार के जीवों को अखंड सुख देकर त्रिगुण को भी अखंड कर दिया। जो जागो सो देखियो, ए लीला शब्दातीत, मेहरे इत प्रकट करी, मूल धाम की रीत। जो आत्माएं जागृत होगी वे इसका अनुभव कर पाएंगी। यह लीला परम धाम की लीला के समान साक्षात शब्दातीत है। सतगुरु धनी की कृपा के द्वारा ही परम धाम की यह रीति इस संसार में प्रकट हुई है। हुक्म शरत आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमान, महामत साथ को ले चले, कर लीला निदान। धर्म ग्रंथों में निश्चय पूर्वक जो कहा गया था वह समय आ पहुंचा है। अब महामती झाग्नि रास पूर्ण कर सुंदर साथ को परम धाम लेकर चल रहे हैं। प्रकरण 82 चौपाई 1149। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री करंतन ग्रंथ का प्रकरण 82 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।